एक गाड़ी है, उसकी कैपेसिटी 55 लीटर की है कि 55 लीटर से ज़्यादा उसमें पेट्रोल नहीं आ सकता। तो किस तरह पेट्रोल पंप वाले ने इसमें 60 लीटर पेट्रोल डाल दिया। उसको मैंने कहा इसका ना टैंक फुल कर दें। तो जब मैंने गाड़ी खड़ी की है ना, तकरीबन 14 से 15 लीटर ऑलरेडी पहले पेट्रोल मौजूद था टैंकी के अंदर, गाड़ी में मौजूद था। तो मैंने उसको कहा फुल कर दो, उसने इसी दौरान ना गाड़ी का टैंक फुल कर दिया। मैंने उसको पूछा भी इसके क्या चार्जेस हुए हैं, उसने कहा ये मीटर पे शो कर रहा है। तो मीटर पे शो कर रहा था 19,401 रुपये शो कर रहा है। शायद इस गाड़ी की एवरेज 7 लीटर ही हो और आपका टैंक उस पर बिल्कुल खाली हो, आपको सिस्टमेटिकली कोई एरर महसूस हो रहा हो गाड़ी। बार साहब मैं गाड़ी वहाँ पे ना चला के लेके गया हूँ, मैं गाड़ी को धक्का लगवा के नहीं लेके गया। ये जब गाड़ी मैंने स्टार्ट की है ना, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है कि 183 किलोमीटर ये भी चल सकती है। ठीक है। ये 8 की इसकी एवरेज है, फ्यूल एवरेज। तो 8 का मतलब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि इसमें कितना भी पेट्रोल है। 10-12 दिन गुजरते हैं, मुझे ना थाना गुलबर्ग से सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है। तो उन्होंने कहा जी आप पे तो उन्होंने FIR करवा दी हुई है जूम वालों ने। मेरे पे क्यों FIR करवाई? उन्होंने कहा जी आपने उनके खिलाफ एप्लीकेशन तो दी थी और साथ में आप जाती दफ़ा वहाँ पे जब आपने पेट्रोल फिल करवाया तो आप जाती दफ़ा वहाँ से 2 मोबिल के डिब्बे उठा के ले गए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जहां आए रोज शहरियों को परेशान कर रही हैं, वहां पर कुछ पेट्रोल पंप वाले ऐसे भी हैं जो नौसरबाजी और फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैवल H6 1.5 टर्बो गाड़ी है। अगर आप इसकी पेट्रोल कैपेसिटी देखें जो कागजात पर लिखी होती है और जो वैसे भी है वो 55 लीटर है, ये आप देख सकते हैं। यानी इस गाड़ी की टैंकी में 55 लीटर तक पेट्रोल आ सकता है। लेकिन ये साथ जो मेरे इस वक्त भट्ट साहब नज़र आ रहे हैं, जब ये पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी में एक पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर इस गाड़ी में 60 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाता है। 14 लीटर पेट्रोल मुबैना तौर पर इनका कहना है कि इस गाड़ी में पहले भी मौजूद था। अब एक गाड़ी है, उसकी कैपेसिटी 55 लीटर की है कि 55 लीटर से ज़्यादा उसमें पेट्रोल नहीं आ सकता। तो किस तरह पेट्रोल पंप वाले ने इसमें 60 लीटर पेट्रोल डाल दिया और 5 लीटर फ्रॉड तो ऑफिशियली यहाँ पे हुआ। और दूसरा इनका ये कहना है कि इसमें 14 लीटर पेट्रोल पहले से मौजूद था, यानी कि टोटल 19 लीटर पेट्रोल का फ्रॉड हुआ है। ये वाकया कैसे पेश आया और क्या इनके पास सबूत मौजूद हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर भट्ट। मोहम्मद आमिर भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, पहले तो ये बताएं कि जब हमने इसको ऑनलाइन इसकी कैपेसिटी चेक की इस गाड़ी की तो उस पर 55 लीटर की जो है कैपेसिटी शो हो रही थी। वैसे जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जब आपने डीलर हजरात से गाड़ी ली है, जब आपने टैंकी फुल करवाई थी तो कितने लीटर पेट्रोल में टैंकी फुल होती है? मैं दरअसल ना अपनी फैमिली के साथ जा रहा था MM आलम रोड गुलबर्ग वाली साइड से। ठीक है। तो हुसैन चौक से जब मैंने यू टर्न लिया तो जूम पेट्रोल पंप है, तो उनको मैंने जाके वहाँ पे फिलर के पास गया हूँ, गाड़ी साइड पे खड़ी की। तो उसको मैंने कहा इसका ना टैंक फुल कर दें। तो जब मैंने गाड़ी खड़ी की है ना, तकरीबन 14 से 15 लीटर ऑलरेडी पहले पेट्रोल मौजूद था टैंकी के अंदर, गाड़ी में मौजूद था। तो मैंने उसको कहा फुल कर दो, उसने इसी दौरान ना गाड़ी का टैंक फुल कर दिया। और मैंने उसको पूछा भी इसके क्या चार्जेस हुए हैं, उसने कहा ये मीटर पे शो कर रहा है। तो मीटर पे शो कर रहा था 19,401 रुपये शो कर रहा था। उस टाइम पेट्रोल का रेट क्या चल रहा था? उस टाइम मेरे ख्याल से 322 321 ये रेट चल रहा था। ठीक है। यानी कि इस हिसाब से तकरीबन ये 60 लीटर बनता है। 60 लीटर से भी ऊपर का बनता है, 60.2 या 3 लीटर बनता है। अच्छा, आपने लाजमी बात है जो गाड़ी ली होगी, जब इससे पहले भी टैंकियां फुल करवाई होंगी, तो कितने लीटर में आपकी टैंकी जो है फुल होती थी गाड़ी की? उससे पहले तकरीबन कई दफ़ा 14,000 में फुल हुई है, कई दफ़ा 15 लीटर के हिसाब से बताएं कितने लीटर में होती है? लीटर मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। बट साहब वो ये होता है कई दफ़ा कि जहाँ पे पेट्रोल पंप को अच्छी लोकेशन का नज़र आए मैं फिल करवा लेता हूँ। कई दफ़ा फुल करवाई है, अगर एग्जांपल को 10 12 या 15 लीटर मौजूद था तो मैक्सिमम बिल बना है 13,000 14,000 15,000। यानी कि इस हिसाब से जो आपसे पैसे चार्ज किए गए हैं, ये किए गए हैं तकरीबन 60 लीटर के। और 55 लीटर आप कह रहे हैं, और हमने चेक भी किया ऑनलाइन भी इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन कि ये 55 लीटर जो है इसकी टैंक की जो कैपेसिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने उनसे बात नहीं की, आपने उनसे कहा नहीं भाई ये 55 लीटर की टैंकी है और इसमें आपने 5 लीटर पहले ही ज़्यादा डाल दी है और मेरी गाड़ी में भी कुछ 10 से 14 लीटर पेट्रोल मौजूद था, तो क्या हुआ फिर उसको? मैंने फिलर से कहा, मैंने कहा भी इतना आपने बिल बना दिया। उसने कहा जी हमने तो पेट्रोल पूरा डाल के दिया है। मैंने ज़्यादा बहस तकरार नहीं की क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। मैंने उनको अपना ATM कार्ड दिया, डेबिट कार्ड। उन्होंने मेरे डेबिट कार्ड के थ्रू उसने अपनी जो रकम बनती थी 19,401 रुपया, जिसकी उन्होंने मुझे ये रसीद भी दी।
जी आप ये देख सकते हैं इस वक्त के 19,401 रुपया जो है इन्होंने पेमेंट जो है बाकायदा अदा की हुई है। उसके ऐसे बाद ही ऐसे उसके बाद जब मैं घर चला गया और रात को तकरीबन को 1:30-2 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, तो मैं जब कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे ना मैसेज आया हुआ था अपने बैंक की तरफ से कि भाई आपने ऐसे 19,401 रुपये का पेट्रोल डलवाया। तो मैं जब उसको कैलकुलेट किया तो उसकी जो मेजरमेंट बन रही थी वो 60.4 लीटर बन रही थी, ठीक है। कि मेरी गाड़ी में मजीद इतना पेट्रोल डाला गया। तो ये भी तो हो सकता है कि शायद इस गाड़ी की एवरेज 7 लीटर ही हो और आपका टैंक उस वक्त बिल्कुल खाली हो, आपको सिस्टमेटिकली कोई एरर महसूस हो रहा हो गाड़ी में। बट साहब मैं गाड़ी वहाँ पे ना चला के लेके गया हूँ, मैं गाड़ी को धक्का लगवा के नहीं लेके गया, मैं गाड़ी वहाँ पे चला के लेके गया हूँ और वहाँ पे खड़ी करके जब मैंने गाड़ी बंद की है तब उन्होंने जब टैंक जो फुल आप किया है। गाड़ी इस वक्त खोल के दिखाएं कि कैसे पता चलता है गाड़ी में कितना पेट्रोल मौजूद है और क्या सीन है सारा, दिखाएं जरा। ये जब गाड़ी मैंने स्टार्ट की है ना, ठीक तो है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है कि 183 किलोमीटर ये भी चल सकती है, ठीक है। क्योंकि 183 किलोमीटर का मतलब है अगर ये 8 की इसकी एवरेज है, फ्यूल एवरेज, तो 8 का मतलब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि इसमें कितना भी पेट्रोल है। अच्छा, उस वक्त जब आपने पेट्रोल डलवाया था इसमें तब यहाँ पर कितनी पेट्रोल की माइलेज आ रही थी कि चल सकती है गाड़ी, कितने किलोमीटर तभी तकरीबन इतना ही था कि 100-125 किलोमीटर चल सकती थी तब। यानी कि नाज़रीन जब इन्होंने वहाँ पर उस फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल रिफिल करवाया तब इनका कहना है यहाँ पे 125 किलोमीटर के करीब जो है मुझे शो हो रहा था कि इतना पेट्रोल इसमें बचा हुआ है। तो सर आप वहाँ पे गए नहीं उनके पास, इतना बड़ा आपके साथ तकरीबन 15-20 लीटर के मुताबिक मुबैना तौर पे जो आप कह रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपने वहाँ के जाके फ्यूल पम्प के जो ऑनर थे उनसे बात करनी थी। बट साहब वो ऐसा था कि मेरे साथ ना फैमिली थी, इसलिए मैं ज़्यादा बहस करनी मुनासिब नहीं समझी। ठीक है। मैं जब घर चला गया तो मैं जब उसको कैलकुलेट किया ना, तो 60 कुछ लीटर इन्होंने डाल दिया और 14 से 15 लीटर पहले मौजूद था, ये तो तकरीबन टोटली बन गया 75 लीटर। फिर मैं जब वेबसाइट पे इनकी देखा हैवल की कि भाई आया कि इसमें फ्यूल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, तो वहाँ पे वो 55 लीटर शो कर रहा था। मैंने कहा चले अगर 55 वहाँ पे शो कर रहा है तो यहाँ पे 56 हो सकता है, 57 हो सकता है। अगर 60 इन्होंने डाल दिया, 15 पहले मौजूद था, इसका मतलब है ये तो खुला खुला मेरे से इन्होंने फ्रॉड किया है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि जब कोई गाड़ी रिजर्व में होती है, क्योंकि इसमें भी रिजर्व लगता है कि आप इस पे आखिरी पॉइंट ब्लिंक कर रहा होता है, तो जो गाड़ी ब्लिंक में होती है तो उसमें भी 3-4 लीटर पेट्रोल होता है तब भी बीच में। बट साहब ये मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं कभी ना रिजर्व पे कभी गया ही नहीं। मुझे कभी भी अब ये देखे ना, कम से कम इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी अभी भी जो अंदर मौजूद होगी ना 25 से 30 लीटर है। मैं अगर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाऊँगा मैं फिर इसको फिल करवा लेना। यानी इससे पहले माजी में भी पर्चियाँ पड़ी हुई हैं आपके पास कि जो आपको अंदाज़ा हो कि यार मैंने हमेशा जो है गाड़ी में पेट्रोल होने के बावजूद जो है अपने टैंक फुल करवाया है। बट सर मैं ना कभी वैसे इतना नोट नहीं किया है, मैं 14-15 हज़ार रुपये में टैंकी मेरी फुल हो जाती है। ये लास्ट टाइम जब यही रेट पे मैंने करवाई थी तब तकरीबन 14,000 तो कुछ रुपए की फुल हुई थी। क्या हुआ है मेरे बाप, क्या निकला आखिर में जब आप वहाँ पे गए हैं पेट्रोल पंप वालों से बात दोबारा हुई तो क्या कहा उन्होंने? मैं जब उनको रसीद दे के मैं उनको आगे पैसे वगैरह मैंने क्लियर किया, उनसे रसीद प्रिस्क्रिप्शन ली है 19,401 रुपये की। तो मैं जब घर आया तो मैंने जब कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है मेरे साथ। तो मैं उसी टाइम ना एक पोर्टल है ओगरा का, ऑनलाइन पोर्टल है, मैंने उस पर ना अपनी कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी। एक मैंने ओगरा पे कर दी, जिसका प्रूफ ये है उनको उसकी उन्होंने ई टैग लगा दिया कि रात को तकरीबन 2:57 पे मैंने ना ओगरा पे कंप्लेन की। ठीक है। एक मैंने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे कर दी, एक मैंने ये पंजाब पुलिस की ऐप है सेफ सिटी अथॉरिटी की, वहाँ पे भी कर दी। अच्छा, मैं जब मुझे ना 15 के नंबर से कॉल आ रही थी पुलिस वालों की, उन्होंने कहा जी कि आपने कोई कंप्लेन की है? मैंने कहा जी मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की है। तो उन्होंने कहा आप इस टाइम पंप पे आ सकते हैं। तकरीबन ये टाइम था सुबह 3:45 बजे का, फजर का टाइम। मैंने कहा जी मैं इस टाइम तो नहीं, मैं ना कल अर्ली मॉर्निंग आऊँगा तो आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन इनके खिलाफ लिख के दूंगा ताकि आप इसकी इंक्वायरी करें कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया हूँ, उन्होंने कहा जी कि आपने पोर्टल पे काफ़ी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, तो लिहाजा अब आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनके खिलाफ, क्योंकि वही आप उसको प्रोसीड कीजिएगा। अच्छा बार साहब ये होता है, मैं चला जाता हूँ मुतमईन हो गया। उसके बाद ऐसा है कि मुझे ना कोई 10-12 दिन गुजरते हैं, मुझे ना थाना गुलबर्ग से सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है। वो मुझे कहते हैं कि आप आमिर भट्ट बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आमिर भट्ट बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप थाना में आएंगे? मैंने कहा जी खैरियत है। उन्होंने कहा कि जी आपने ना कोई क्लैश चल रहा है जूम पेट्रोल पंप वालों के साथ, तो उसी मुतल्लिक मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। सेकंड टाइम उनसे मेरा टाइम डिसाइड हुआ तो मैं चला गया वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने कहा जी आप पे तो उन्होंने FIR करवा दी हुई है जूम वालों ने। मैंने कहा जी मेरे पे क्यों FIR करवाई? उन्होंने कहा जी आपने उनके खिलाफ एप्लीकेशन जो दी थी और साथ में आप जाती दफ़ा वहाँ पे जब आपने पेट्रोल फिल करवाया है तो आप जाती दफ़ा वहाँ से 2 मोबिल के डिब्बे उठा के ले गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको, मैंने क्यों उठाने? मैंने कहा चले अगर मैंने उनके बकौल के मैंने उठाए हैं, आपने FIR में भी ऐड कर दी है, तो आप कम से कम उसकी कोई CCTV फुटेज तो मुझे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। फिर हमारा टाइम डिसाइड होता है 2 दिन के बाद का। मैं 2 दिन बाद जाता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने उसमें बेल करवाई है कोई? मैंने कहा जी मैं जुर्मदार ही नहीं, मैं बेल क्यों करवाऊँ?
आप अगर मैं जुर्मदार हूँगा तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो यहीं पे। तो उनसे जब सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, उनके लीगल एडवाइज़र साथ में आए, तो जो सीसीटीवी फुटेज मैं भी देखी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी देखी, उसमें मैं डिब्बों के नज़दीक तक नहीं गया जो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया जूम पेट्रोल पंप वालों ने। यानी कि उल्टा उन्होंने आपको वहाँ पर फंसाने की कोशिश की कि इस बंदे ने यहाँ पे इंजन ऑयल जो है चोरी करने की कोशिश की है। ऐसे ही है, एग्जैक्ट यही बात है। क्योंकि ये जो मैंने कंप्लेन की है, ये कंप्लेन है मेरी 25/3/2026 की, और जो इन्होंने एफआईआर करवाई है वो 30 मार्च 2026 की है। तो उसके बाद अब फाइनल वो एफआईआर रिटर्न हो गई है। अच्छा बर साहब, ऐसा है कि वो जो एफआईआर थी ना, वो सर से झूठ की पे मबनी थी, मन गलत थी। वो पुलिस ऑफिसर ने जब पूरा उस पर जो तहकीक की, उन्होंने डिसाइड यही किया कि आया कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। लिहाजा उनकी मेहरबानी को उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ इंसाफ किया, एफआईआर वो खारिज कर दी है जो बेबुनियाद थी। मगर लिहाजा मैं ये कहता हूँ, जो पोर्टल पर मैंने जो कंप्लेन की थी वो 1 अप्रैल की पेंडिंग पड़ी हुई है। वो हमारे एसी मॉडल टाउन है, अब्दुल समी साहब। आप यकीन करें कि वो सारे पंपों का यही हाल है। कहीं से आप पेट्रोल डलवा लें, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी मयार को जिन्होंने पूरा रखा हुआ है, मगर ये अब्दुल समी साहब जो है ना, एसी मॉडल टाउन, इनकी ज़र निगरानी ये सारे मामले चल रहे हैं। जी नाज़रीन, कहानी आपके सामने रखी है और फैसला आपने करना है कि शहरी हैं यहाँ के, पेट्रोल ऑलरेडी इतना महंगा मिल रहा है और उसके बावजूद पेट्रोल पंप वाले नौसरबाजी से बाज नहीं आते। अब बिल आखिर इन्हें ऑफ़र दी गई है कि आपका जो 20 लीटर पेट्रोल का मामला है हम आपको देते हैं। खुदा का वास्ता है आप सोशल मीडिया पे आके लोगों को ना बताएं कि हमारे यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है। बहरहाल ये सामने आया, कैमरे के मीडिया के सामने आया, सिर्फ इसलिए कि बाकी शहरी जो है वो फ्रॉड से बच सकें। खुदा जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।